नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पलामू में तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत, दोनों की उम्र 10 साल से कम। नहाने के दौरान हुआ हादसा, दूसरे दिन मिला शव। पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार शाम दो मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 9 वर्षीय आरो तिवारी और 6 वर्षीय अर्पित दुबे के रूप में हुई है। दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। दोनों के शव रविवार को बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक आरो तिवारी शनिवार की शाम बेलवाटिका स्थित अपने घर से दूध लाने के लिए मौसा आनंद दुबे के घर गया था। वहां से वो अपने छोटे भाई अर्पित दुबे के साथ निकल गया। देर शाम तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ी और उन्होंने बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी। रविवार सुबह परिजन जब काशीनगर स्थित बड़का बांध इलाके में पहुंचे तो तालाब किनारे बच्चों के कपड़े पड़े मिले। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से जब तालाब में खोजबीन की गई तो पहले एक बच्चे का शव मिला, फिर कुछ ही देर बाद दूसरे का शव भी बरामद हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। पूरे गांव में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उद्घाटन से पहले ही बह गया करोड़ों का पुल, पहली बारिश में ही खुल गई पोल। बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत घुटवे माटी गढ़ा डैम के समीप जमुनिया नदी पर बना नवनिर्मित पुल पहली ही बारिश में भर भरा कर गिर गया। पुल के गार्डवाल के गिरने से सड़क पर गहरी दरारें पड़ गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। बताते चलें कि यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद की देखरेख में बनाया गया था, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए थी। निर्माण कार्य प्रीति एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा कराया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पुल अभी उद्घाटन की प्रतीक्षा में था और उपयोग में लाए जाने से पहले ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील चौहान ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण में गुणवत्ता को नजरअंदाज कर अधिकारियों द्वारा कमीशनखोरी को प्राथमिकता दी गई, जिससे यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। धनबाद में लूट के दौरान चाकूबाजी, टिकट लेने जा रहे युवक को चाकू मारा, बचाने गया भाई भी घायल। हमलावरों की तलाश जारी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मनई टांड निवासी 25 वर्षीय साहिल सूरी की अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना रेलवे फाटक के पास उस वक्त हुई जब साहिल अपने भाई विक्की और दोस्त सुल्तान के साथ पटना जाने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि तीनों युवक स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित रेलवे फाटक की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से तीनों पर हमला कर दिया। लुटेरों ने विरोध करने पर साहिल के सीने और पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बीच बचाव में उसके भाई विकी और सुल्तान भी घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि विकी और सुल्तान का इलाज जारी है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पलामू, चतरा, लातेहार सहित 10 जिलों में आज भी बारिश। रांची में 24 से 25 जून को बारिश के आसार। आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अलग अलग समय में हो रही है। बीते 3 दिन से हुई बारिश के बाद शनिवार को प्रदेश के बड़े इलाके में बारिश नहीं हुई। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान बढ़ा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में 24 और 25 जून को फिर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 24 जून को हजारीबाग, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिला में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 25 को भी रांची सहित रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मौसम के इस मूड को देखते हुए दोनों दिन संबंधित जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर राजधानी रांची में फिलहाल बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार और सोमवार को भी 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा शामिल हैं। वहीं अन्य जिलों में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे हजारीबाग, कई मुद्दे पर किया बात।
डुमरी विधायक जयराम महतो आज हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग में उन्होंने बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमला बोला है तथा इरफान अंसारी के बारे में बात करते हुए कहा कि क्योंकि मंत्री बन गए हैं और झारखंड भ्रमण पर हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव के बारे में भी बात की। वहीं मानसून सत्र में विस्थापन के मुद्दे को लेकर सरकार को खेलने की भी बात कही। कहा कि अभी के समय में विस्थापन ही झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें, केंद्र देगा फंड। मोदी ने प्लान बनाने को कहा। केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को एनएच का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेंगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के निर्देश पर हाल ही में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है जिससे स्टेट हाईवे को एनएच डिक्लेयर करने की जरूरत ही कम हो। मंत्रालय को स्टेट हाईवे और छोटे पोर्ट्स को जोड़ने के लिए कहा गया है। पिछले 11 साल में सरकार ने 55,000 किलोमीटर राज्य हाईवे को एनएच में बदला, जिससे अब नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। झारखंड में सीडीपीओ नियुक्ति में 10 महीने की देरी। मुख्य परीक्षा के परिणाम का अभी भी इंतजार। जेपीएससी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए हुए 1 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे 1511 अभ्यर्थी गहरे असमंजस और मानसिक तनाव में हैं। जेपीएससी ने इस बहुप्रतीक्षित बहाली प्रक्रिया की शुरुआत 8 जून 2023 को की थी। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा 10 जून 2024 को आयोजित की गई। 27 जून 2024 को मॉडल आंसर जारी किए गए और 3 जुलाई को संशोधित मॉडल आंसर प्रकाशित हुए। इसके बाद 15 जुलाई 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इस परिणाम के आधार पर 2 से 4 अगस्त 2024 के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अब तक यानी लगभग 10 महीने बाद भी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तेज रफ्तार कार ने रौंदा जीवन। नामकुम ब्रिज पर भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। नामकुम ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी सवार रांची सिविल कोर्ट के पेशकार प्रवीर हांसदा को टक्कर मारी, फिर पैदल चल रहे धनबाद के कैसा विकास केंद्र में शिक्षक सोम सिन्हा को भी रौंद डाला। इसके बाद अनियंत्रित होकर खुद कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा दुर्गा सोरेन चौक के पास बने ब्रिज पर रात करीब 10:15 पर हुआ। स्कूटी पर सवार प्रवीर हांसदा कोर्ट से घर लौट रहे थे, वहीं शिक्षक सोम सिन्हा पैदल ही धनबाद से रांची के नामकुम पहुंच रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी को फिर पैदल शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पेशकार और शिक्षक की मौत हो गई, जबकि कार चालक की मौत इलाज के दौरान हो गई। कोडरमा में ट्रेलर स्कॉर्पियो की टक्कर, 1 की मौत। रजरप्पा से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, 3 बच्चियों समेत 4 घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना मेन रोड स्थित कोडरमा घाटी में शनिवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। काली मंडा के पास स्कॉर्पियो और लोहे की छड़ लदी एक तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर का उपचालक और स्कॉर्पियो में सवार 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृत ट्रेलर चालक की पहचान बिहार के नालंदा निवासी 35 वर्षीय सुबोध यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल उपचालक की पहचान नालंदा निवासी कपिल देव चौधरी के रूप में हुई है। स्कॉर्पियो में सवार तीनों घायल बच्चियों में 16 वर्षीय साक्षी कुमारी, 14 वर्षीय अभियांशी कुमारी और 7 वर्षीय श्रद्धा साहनी शामिल हैं। तीनों पटना के फतुहा की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार सभी लोग शनिवार की सुबह फतुहा से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा के लिए गए थे। पूजा के बाद देर रात वे वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो कोडरमा घाटी के काली मंडा के पास पहुंची, पीछे से आ रही लोहे की छड़ लदी ट्रेलर ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो आगे चल रही एक ट्रक से जा भिड़ी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का जन्मदिन आज। महगामा स्थित दुर्गा मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह अपने जन्मदिन के अवसर पर गोड्डा के महगामा स्थित दुर्गा मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने पूजा अर्चना कर मां दुर्गा और प्रभु बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि हर घर में सुख और समृद्धि का वास हो, हर जीवन में शांति और प्रेम बना रहे और हर मन में आशा और विश्वास की लौ जलती रहे। झारखंड की जनता सदैव उन्नति, सौहार्द और खुशहाली की ओर अग्रसर हो, यही मेरी सच्ची कामना है। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं ने इस दिन को और भी विशेष बना दिया। हृदय से आभार। धनबाद जिला परिषद सदस्यों की चेतावनी, 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिली तो मानसून सत्र के दौरान घेरेंगे विधानसभा। धनबाद जिला परिषद के सदस्यों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। पिछले 1 साल से 15वें आयोग की राशि निर्गत नहीं की गई है। राशि नहीं मिलने के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों के सवालों के जवाब देते नहीं बन रहा है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। आगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान रांची पहुंचकर आंदोलन की चेतावनी जिला परिषद के जनप्रतिनिधि ने दी है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि पिछले 1 साल पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है। काफी इंतजार के बाद ये फंड अब तक नहीं मिला है, जिससे विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। जनता उनसे विकास कार्य की उम्मीद लगाई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। दोनों ही इस मामले में सोए हुए हैं। पलामू में घर के बाहर टहल रही महिला के गले से 1.5 लाख की चेन छीनकर भागे बदमाश। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोड़ की रहने वाली 75 वर्षीय शकुंतला देवी के गले से अज्ञात अपराधी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना कल शनिवार शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर के बाहर ही खड़ी थी, तभी बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और चेन छीनकर भाग निकले। चेन की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। शकुंतला देवी ने घटना के संबंध में बताया कि कल शनिवार की शाम वो अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान खंडवा की ओर से बाइक सवार 2 लोग उनके पास पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। अज्ञात बाइक सवार युवक चेन खींचने के बाद मेदिनीनगर की तरफ भाग निकले। शकुंतला देवी ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही लगभग 1.5 लाख रुपए की सोने की चेन खरीदी थी। महिला ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से अपराधियों को पहचानने का प्रयास कर रही है। झारखंड में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों का ऐलान, 27 जून से शुरू होगा नामांकन। झारखंड में युवा कांग्रेस की नई शुरुआत होने जा रही है। भारतीय युवा कांग्रेस ने झारखंड में ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराने की घोषणा की है। इसके तहत पूरे राज्य में युवाओं को संगठन से जोड़ते हुए नए नेतृत्व को चुना जाएगा। झारखंड युवा कांग्रेस के नेता उज्जवल तिवारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगी। चुनाव में वही युवा हिस्सा ले सकेंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है। इसके लिए जन्मतिथि 28 जून 1990 से 27 जून 2007 के बीच होनी चाहिए। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि युवा कांग्रेस देश का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनावों के जरिए अपने नेताओं का चयन करता है। यह परंपरा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जब वे कांग्रेस और युवा संगठनों के प्रभारी थे। सिमडेगा डीसी के नाम पर बार बार बनाई जा रही फर्जी फेसबुक आईडी, अलर्ट मोड में प्रशासन। सिमडेगा जिले में डीसी कंचन सिंह के नाम पर बार बार फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। ताजा मामले में डीसी के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर जिले वासियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले भी डीसी सिमडेगा कंचन सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल कर पूजा कुमारी नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी, जो जिले के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। मामला सामने आने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर आईटी सेल ने उस आईडी को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार फिर डीसी सिमडेगा के नाम से एक नई फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जो फिर से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। बार बार इस तरह की घटनाओं के बाद डीसी सिमडेगा इस मामले को लेकर गंभीर हो गई हैं। डीसी कंचन सिंह ने आईटी सेल को निर्देश दिया है कि फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले व्यक्ति की पहचान की जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी फर्जी फेसबुक आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। पूर्व सीएम रघुवर दास से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पलामू में 30 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर। दुकान मालिक की बाइक के हैंडल पर गंदगी लगाई, हाथ धोने गए तो चोर डिक्की से गहने लेकर फरार। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाने से
महज 150 मीटर दूर गांधी चौक पर शनिवार रात एक ज्वेलरी दुकान मालिक को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। घटना सोना महल नामक दुकान के मालिक अरुण सोनी के साथ उस वक्त हुई जब वे रोज की तरह रात में दुकान बंद कर लौट रहे थे। आशंका है कि चोरों ने पहले से पूरी योजना बना रखी थी। उन्होंने अरुण सोनी की बाइक के हैंडल पर गंदगी लगा दी थी। जैसे ही उन्होंने गहनों से भरा झोला बाइक की डिक्की में रखा और हैंडल को छुआ, उनके हाथ गंदे हो गए। वे पास ही में पानी लेने गए ताकि हाथ धो सकें। इसी बीच घात लगाए 2 चोरों ने डिक्की से झोला निकाल लिया और फरार हो गए। चोरी की यह घटना तब हुई जब बाजार में हलचल कम हो चुकी थी। ऐसी आशंका है कि दुकान मालिक की रोज की दिनचर्या पर चोरों ने कई दिनों से नजर रखी होगी। दोनों अपराधी बिना नंबर प्लेट की काली पल्सर बाइक पर आए थे और दुकान के पास पहले से मौजूद थे। दुकान बंद होते ही उन्होंने मौके का फायदा उठाया। ऑपरेशन सिंधु ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1117 भारतीयों को निकाला गया है। महशद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। वहीं 20 जून को रात 2 बैच में 407 भारतीय लौटे थे। रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्रों समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। इनमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे। 19 जून को 110 छात्र आर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए थे। कुछ लोग भावुक भी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ने जमीन पर माथा टेका। लापरवाही की भेंट चढ़ी मासूम। बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं कहकर 3 घंटे बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। गोड्डा से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। विभाग की लापरवाही के कारण एक मासूम बच्ची ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। दरअसल यहां एक बच्ची छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हर बार कॉल करने पर एक ही जवाब मिल रहा था, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के उस लंबे इंतजार में मासूम बच्ची की जान चली गई। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले पर हेमंत सरकार पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री, विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार अब सीधे जनता की जान पर भारी पड़ रही है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा हो या आयुष्मान भारत योजना, हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हर योजना को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा, हेमंत सरकार की घोर लापरवाही का खामियाजा गोड्डा की एक मासूम बेटी को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची के परिजन घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार अब सीधे जनता की जान पर भारी पड़ रही है। रांची से टाटानगर की दूरी जल्द होगी कम। 140 करोड़ से होगा सिल्ली इलू बाईपास रेल लाइन का निर्माण। राजधानी रांची से टाटानगर की दूरी जल्द ही कम होने वाली है। जानकारी के अनुसार सिल्ली इलू बाईपास रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रांची रेल मंडल ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रेल लाइन के बनने से टाटा और हावड़ा के बीच आने जाने में 45 मिनट से 2 घंटे तक समय की बचत होगी। साथ ही रेलवे का फ्यूल भी बचेगा। बता दें कि रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने इस योजना के क्रियान्वयन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लगभग 5.9 किलोमीटर लंबी सिल्ली इलू नई बाईपास रेल लाइन के निर्माण पर करीब 140 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है। मालूम हो कि इस प्रस्तावित बाईपास रेल लाइन के सर्वे को वित्तीय साल 2020-21 के बजट में मंजूरी दी गई थी। पहली बार हुए सर्वे में इस प्रस्तावित लाइन की लंबाई 13 किलोमीटर थी, जबकि दूसरी बार के सर्वे में लंबाई घटकर 10 किलोमीटर हो गई। वहीं अंतिम बार हुए सर्वे में यह लंबाई घटकर 5.9 यानी कि 5.9 किलोमीटर रह गई है। शुरुआत में इस निर्माण योजना का बजट लगभग 125 करोड़ रुपए तय किया गया था। सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर रणविजय के आवास पर सीबीआई का छापा, 6 घंटे चली पूछताछ। सीबीआई की टीम ने 100 करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले में जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार के बिष्टुपुर स्थित आवास में शनिवार को छापेमारी की। सीबीआई की टीम जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार की तलाश में पिछले 2 दिनों से जमशेदपुर में आकर रुकी हुई थी। शनिवार को टीम ने जुस्को कार्यालय के सामने स्थित एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार के A10 बंगले में उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने का सीबीआई ने दावा किया है। टीम ने एडिशनल कमिश्नर का बयान भी दर्ज किया है, जिसके बाद अपने साथ कई अहम दस्तावेज ले गई है, जिसका चार्जशीट में भी जिक्र किया गया है। टीम ने रणविजय कुमार की गिरफ्तारी से इनकार किया है।
जगन्नाथपुर रथ मेला में 100 से 500 रुपए प्रति फीट होगा दुकानों का रेट। ठेले खोमचे से लिए जाएंगे प्रतिदिन 100 रुपए। धुरवा में भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में लगने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारी पूरी हो गई है। इस मेले में 10 दिनों में 8 से 10 लाख श्रद्धालु झारखंड व आसपास के राज्यों से आते हैं। 42 एकड़ क्षेत्र में लगने वाले इस मेले का कॉन्ट्रैक्ट भी 51,51,000 रुपए में दे दिया गया है। ठेकेदार राजेश चंद्रा ने बताया कि मेले में दुकानों का किराया सामान्य रहेगा। ये 100 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति फीट तक होगा। रेट मेले में जगह के अनुसार लगेगा। मेला के केंद्र में लगने वाले झूले से कुछ ज्यादा पैसा लिया जाएगा, वहीं ठेले खोमचे वालों से 100 रुपए प्रतिदिन लिया जाएगा। ठेकेदार ने बताया कि इस बार झारखंड की लोकल दुकानों को किराए में रियायत दी जाएगी ताकि वे अपने उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग मेले में करने का निर्देश दिया गया है। प्लास्टिक का उपयोग वर्जित रहेगा। शनिवार को सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी ने हटिया डीएसपी, धुरवा थाना और जगन्नाथपुर थाना के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। ठेकेदार को फायर एंड सेफ्टी नियमों का पालन करने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि रथ पथ से हटाकर दुकानें लगाएं। रांची रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा का औचक निरीक्षण, गंदगी देख अधिकारी खुद हैरान। यात्रियों को बेहतर सुविधा और साफ सुथरा खाना देने में रेलवे के दावों की शनिवार को उस समय पोल खुल गई जब सीनियर डीसीएम शुभीर सिंह ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित कमसम फूड प्लाजा का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फूड प्लाजा में गंदगी, बदइंतजामी और खराब खान पान की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि किचन में पका हुआ खाना खुले में रखा गया था। वहां मक्खियां भिनभिना रही थीं और कॉकरोच भी घूमते मिले। जगह जगह गंदगी फैली थी। इस हालात को देखकर अधिकारी खुद हैरान रह गए। फूड प्लाजा के स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। मैनेजर त्रिलोक चंद और कुक बंसीधर ने जांच टीम से असहयोग किया और बदतमीजी से पेश आए। सभी कर्मचारी बिना पहचान पत्र के काम करते पाए गए। किचन में पेस्ट कंट्रोल के बावजूद कॉकरोच दिखे। आरओ वाटर प्यूरिफायर बंद पड़ा था। डाइनिंग हॉल के चारों एसी बंद मिले। सब्जियों के साथ अंडा और चिकन एक ही जगह रखा था। कच्चे मोमोज को आइसक्रीम के साथ डीप फ्रीजर में रखा गया था। खाने के सामान पर न मेन्यू कार्ड और न ही इस्तेमाल की तारीख थी। कुल्हड़ निर्धारित साइज से छोटा था। लहसुन में फफूंद, अदरक लहसुन की क्वालिटी खराब थी। मेन्यू चार्ट अधूरा और बिल में रेल नीर दिखाकर दूसरी कंपनी का पानी परोसा गया। खूंटी में पेड़ों की अवैध कटाई पर एक्शन, कई घन फीट चिरान और लकड़ी जब्त। खूंटी जिला के दूरस्थ और सुदूरवर्ती इलाकों के जंगल इलाके में चोरी छुपे पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी होती है। यही नहीं, तस्कर अब जंगलों के बीच आरा मशीन लगाकर पेड़ों को चीरकर पटरा बनाकर तस्करी कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग तस्करों पर नकेल कसने के लिए कई बार कार्रवाई करता है और सूचना मिलने पर दर्जनों घनफीट लकड़ियां जब्त कर चुका है। जंगलों के बीच आरा मशीन लगाकर पेड़ों को चीरकर उसका पटरा निकालने का खुलासा उस वक्त हुआ जब डीएफओ दिलीप कुमार को एक सूत्र ने उस जगह की तस्वीरें शेयर की। इसके बाद डीएफओ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अड़की के बीहड़ जंगलों के बीच बीरबांकी से सटे बीहड़ जंगल पर कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएफओ के निर्देश पर गई टीम ने पाया कि जंगल में एक मिनी टिम्बर स्थापित है और उस जगह पर कई पेड़ और पेड़ों को चीर कर रखा गया पटरा मौजूद है। इस जगह को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उस स्थल पर महीनों से लकड़ी की चिराई हो रही थी और उनकी तस्करी भी हो रही थी। कोलकाता से बिहार जाने वाली बसों में यात्री कम और मछली की होती है अधिक ढुलाई। प्रशासन बना मूक दर्शक। कोलकाता से बिहार आने वाली जीटी रोड से यात्री बसों में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यात्रियों की जगह अब इन बसों में भारी मात्रा में मछलियों, खासकर मांगुर मछली की ढुलाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 दिन पूर्व की ही एक घटना में एक बस जिसमें यात्रियों की संख्या कम और मछलियों की भारी मात्रा थी, जो गोरहेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारटांड मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में जानमाल की कोई बड़ी क्षति तो नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मछलियों को लूट लिया। ये घटना सवाल खड़े करती है कि आखिर बसों में इस तरह से अवैध रूप से व्यापारिक सामग्री की ढुलाई क्यों और कैसे हो रही है। बता दें कि इसमें यात्री कम और मांगुर मछली अधिक रहती हैं। अगर कहा जाए तो आम यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि यह यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का भी घोर उल्लंघन है। रामा पांडे को लगा एक और झटका। अब जेएमएम ने 6 महीने के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। पश्चिमी सिंहभूम झामुमो जिला समिति की कोर कमेटी ने मजदूर नेता और गत दिनों भाजपा से झामुमो की सदस्यता ग्रहण किए रामाशंकर पांडे और रामा पांडे को झामुमो ने अगले 6 माह तक के लिए निलंबित कर दिया है। यह जानकारी झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने दी है। लागुरी ने कहा कि उपायुक्त चंदन कुमार ने रामा पांडे को 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने के बाद शनिवार को जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम की अध्यक्षता में परिसदन चाईबासा में झामुमो जिला समिति की बैठक हुई। इसमें मौजूद सदस्यों ने सर्वसम्मति से रामा पांडे को 6 माह तक के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही पांडे पर लगे रंगदारी जैसे रंगीन मामले की जांच करने के लिए 7 सदस्यों की जांच कमेटी का भी गठन किया गया है।
किराना दुकान में बेची जा रही थी शराब, पलामू पुलिस ने मारा छापा, देशी विदेशी शराब जब्त, दुकानदार गिरफ्तार। पलामू में हुसैनाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पोलडीह में एक किराना दुकान पर छापेमारी की। दुकान से भारी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकान में शराब जमाकर खुलेआम बेची जा रही है। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। सशस्त्र बल के साथ की गई छापेमारी में दुकान के एक कमरे से शराब बरामद हुई। बरामद शराब में 30 पेटी टनाका देशी शराब, 4 पेटी गॉडफादर केन बियर और 7 पेटी किंगफिशर बियर शामिल हैं। इसके अलावा आरएस, ब्लेंडर प्राइड, सिग्नेचर, मैकडॉवेल, इंपीरियल ब्लू और B7 ब्रांड की अलग अलग साइज की बोतलें भी मिली। कुल मिलाकर 150 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से दुकान संचालक कुंदन कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह को गिरफ्तार किया है। वह ग्राम पोलडी का रहने वाला है। नशे के सौदागरों को बोकारो पुलिस का झटका, शराब से भरा ट्रक धराया। बोकारो पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमावर्ती इलाके से अवैध विदेशी शराब की भारी खेप बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 900 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में बताई जा रही है। यह शराब पंजाब से पश्चिम बंगाल भेजी जा रही थी। गोपनीय सूचना के आधार पर पहले से सतर्क उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने सीमावर्ती क्षेत्र में वाहन को रोककर तलाशी ली, जहां से यह अवैध शराब बरामद की गई। ट्रक चालक हरप्रीत सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य तस्कर फरार होने में सफल रहा। पूछताछ में चालक ने शराब से जुड़े किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया, जिससे पुष्टि होती है कि यह खेप पूरी तरह अवैध थी। पुलिस अब गिरफ्तार चालक से गहन पूछताछ कर रही है और उसके माध्यम से शराब तस्कर नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बरामद शराब की मात्रा और पैमाना देखते हुए माना जा रहा है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम है, जो पंजाब से बंगाल तक शराब की तस्करी में संलिप्त है। पहलगाम हमला, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक, लश्कर से जुड़े। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद एनआईए ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार हैं। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और यह भी पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। एनआईए के मुताबिक परवेज और बशीर ने हमले से पहले इन तीनों आतंकियों को हिल पार्क स्थित एक अस्थायी ढोक में जानबूझकर ठहराया था। उन्होंने उन्हें खाना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई थी। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुन कर निशाना बनाया था। घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बायसरन घाटी में हुई थी।